यार अब मिक्स वेज होता क्या है, सारी सब्जियां मिक्स करी, एक प्याज टमाटर की ग्रेवी में टॉस कर दी और मिक्स वेज डन है। पर अगर यही मिक्स वेज किसी रॉयल कोर्टयार्ड में बन रहा हो तो क्या ही रिचनेस डाली जाएगी उसमें, है ना। तो वैसी एक मिक्स वेज की रेसिपी मैं आपके पास लेके आया हूं जिसका नाम है वेज निज़ामी हांडी। और ये एक्चुअली कहा जाता है कि जो हैदराबाद के निज़ाम थे ना, उनके खानसामा बनाया करते थे। अब मिक्स वेज बनाते थे वो खानसामा किस तरह से, वो आप जानेंगे इंट्रो के बाद। बट इंट्रो से पहले आप सब सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। उसी के साथ हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के यूजर नेम स्क्रीन पे दिख रहे हैं। प्लीज फॉलो अस फॉर मोर अपडेट्स। सत श्री अकाल, क्या है आपके हाल। मैं हूं जसप्रीत, आपका होस्ट एंड दोस्त। और आज हम बनाने जा रहे हैं सब्ज निज़ामी हांडी उर्फ एक मिक्स वेज जो रॉयल कोर्टयार्ड में सर्व होता था। निज़ाम्स के कोर्टयार्ड में सर्व होने वाली ग्रेवी मिक्स वेज वो रॉयल ही होगी ना। उसमें इतना ज़्यादा रिचनेस डाली जाती है ना, मतलब काजू पेस्ट से रिचनेस, क्रीम, ये वो भर भर के चीज़ें। तो शुरू करते हैं। अब ये बेसिकली एक लबाबदार ग्रेवी की तरह है बट थोड़ी सी अलग है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मखनी ग्रेवी बनाएंगे। तो मखनी ग्रेवी बनाने के लिए हमें चाहिए टमाटर, और टमाटर के साथ एक प्याज। अब लगभग 5 टमाटर के लिए एक प्याज, 4 से 5 लहसुन, 1 इंच अदरक, सारी चीजें रफली चॉप करके, लगभग 2 हरी मिर्चें। अब ये मीज़ाप्ला रेडी है। अब शुरू करते हैं मखनी ग्रेवी का काम। तो मखनी ग्रेवी के लिए कढ़ाई गरम और कढ़ाई में बटर। अब मखनी ग्रेवी में मक्खन ना हो तो स्वाद नहीं आता है ना जी। तो इसीलिए कढ़ाई में गरम, इसको मेल्ट होने देते हैं, फिर सारी सब्जियां उसमें डाल देंगे। अब आप चाहें तो इसमें तेज पत्ता डाल सकते हैं, दूसरे खड़े मसाले डाल सकते हैं। बट सिंस हमारे दूसरे खड़े मसाले हमारे चॉप मसाले की ग्रेवी में आएंगे तो इसीलिए मैं कोई और खड़ा मसाला नहीं डाल रहा इसमें। अगर हम खड़ा मसाला डालेंगे कोई भी तो हमें ग्रेवी छाननी पड़ेगी। अगर हम ऐसे ही डालते हैं तो ग्रेवी नहीं छाननी पड़ेगी, इसीलिए खड़े मसाले आप इस स्टेज पे अवॉइड कर सकते हैं। अब एक मिक्स देने के बाद सॉल्ट, इसमें डालेंगे काजू, मसाले, थोड़ी सी हल्दी, बिल्कुल नाम भर की, मतलब ये मान लीजिए 1/4 चम्मच लाल मिर्च एंड धनिया। अब इन सब चीजों को ज्यादा पकाना नहीं है और पानी डाल देना है। पानी ज्यादा नहीं डालना क्योंकि अगर आप ज्यादा डाल देंगे तो वो अच्छी तरह पिसेगी नहीं बाद में। और इसको ढक देंगे। अब इसको उबालना है जब तक ये सब्जी पक के कमली नहीं हो जाती, मतलब लगभग 10-15 मिनट। ठीक है जी। दूसरी साइड हमने पानी रख रखा था एक बड़े वेसल में और पानी को बॉयल आने लग गया है। बॉइलिंग वाटर में हल्दी, सॉल्ट। अब इस बॉइलिंग वाटर में हम सब्जियां ब्लांच करेंगे। सबसे पहले गोभी। अब गोभी थोड़ी सी पकने देंगे और उसके बाद बाकी की सब्जियां डालेंगे। तो गोभी ढक के स्लो पे पकाएंगे। मीनवाइल जब तक गोभी पक रही है तब तक हम प्याज चॉप कर लेते हैं। अब ये जो प्याज है फाइनली चॉप होंगे फॉर हमारा चॉप्ड मसाला। तो ये गोभी उबलते को 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब बाकी की सब्जियां डालते हैं और मीनवाइल हमने सारे प्याज भी चॉप कर लिया है। तो पहले गाजर, साथ ही बीन्स, साथ ही पीज, बेबी कॉर्न एंड आलू। अब इसको फिर से ढक देंगे और पकने देंगे। अब देखो हम कुछ नहीं कर सकते इस टाइम पे, तो हम करेंगे इंतजार। सब्जियां बॉईल हो चुकी हैं, इनको निकाल लेते हैं। अब सब्जियां आपने प्रॉपर बॉईल नहीं करनी, लगभग 70% तक कुक करनी है, प्रॉपर 100% कुक नहीं करनी। ठीक है जी। अब सब्जियों का रेशियो ना आप अपने हिसाब से वेरी कर सकते हैं। जैसे गाजर ज़्यादा लेनी है तो गाजर ज़्यादा ले सकते हैं,
गोभी ज़्यादा लेनी है तो गोभी ज़्यादा ले सकते हैं, जो आपकी मनपसंद सब्जियां आप उस हिसाब से ज़्यादा ले सकते हैं। अब ये सब्जियां बॉयल हो चुकी हैं। अब ये जो कढ़ाई है इसको साइड में रख देते हैं, इसके नीचे गैस चला देते हैं और एक पैन निकाल लेते हैं। पैन को गर्म कर लेते हैं और उसमें डालेंगे घी। अब सिंस रॉयल ग्रेवी है, रॉयल सब्जी है, तो क्यों नहीं हुआ, साथ में थोड़ा सा ऑयल। अब गरम घी में जीरा, साथ में अजवाइन, थोड़ा सा धनिया, 1 इंच दालचीनी, 3 इलायची, 2 लौंग। वैसे मुझे इस रेसिपी में तेज पत्ता पसंद नहीं है, बट तेज पत्ता जाता है, तो अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। मैं एक छोटा सा पीस डालूंगा तेज पत्ते का। एंड ट्रस्ट मी, इतना सारा घी जाएगा, क्योंकि अगर आप इतना सारा घी नहीं डालेंगे ना, तो पहली बात वो रॉयलिटी नहीं आएगी, और रॉयलिटी नहीं आएगी तो स्वाद नहीं आएगा। तो इसीलिए इतना सारा घी जाएगा ही जाएगा। अब प्याज डाल देते हैं। अब प्याज पकने देते हैं। वैसे तो चॉप मसाला ग्रेवी जो होती है वो कढ़ाई में बनती है, बट सिंस मैं सोच रहा था कि जल्दी जल्दी बनाऊं, इसीलिए मैंने फ्राई पैन में बनाना शुरू कर दिया है ताकि जल्दी बन जाए। अब मैं क्वांटिटी भी कम बना रहा हूं, इसीलिए फ्राई पैन में हो जाएगा। और जल्दी इस वजह से हुआ क्योंकि फ्राई पैन का जो कुकिंग टाइम होता है ना वो कम होता है, कढ़ाई में कुकिंग टाइम थोड़ा बढ़ जाता है। अब मेन वाइल जब तक ये प्याज पक रहे हैं ना, हम लहसुन, अदरक और हरी मिर्च काट लेते हैं। ये लहसुन, अदरक, हरी मिर्च हो चुके हैं, इनको साथ ही डाल देंगे प्याज के, ताकि साथ ही पकते रहें। अब इनको एक मिक्स। अब टू इंश्योर कि प्याज की कुकिंग थोड़ी तेज हो जाए, हम थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे। सॉल्ट डालने के बाद फिर से एक मिक्स। अब सॉल्ट वाला स्टेप आप अवॉइड कर सकते हैं, बट सिंस मैं थोड़ा बेसब्रा हूं, इसीलिए मैंने जल्दी करने के चक्कर में सॉल्ट डाल दिया है। अब टमाटर काट लेते हैं, टमाटर भी फाइनली चॉप। तो ये टमाटर चॉप हो चुके हैं। अब प्याज का हाल देख लेते हैं। अभी प्याज पकने में थोड़ा और टाइम लगेगा, तो हम इनको ऐसे ही छोड़ देते हैं ताकि ये पकते रहें। मखनी ग्रेवी के नीचे ना गैस बंद कर देते हैं और इसको एक कंटेनर में निकाल लेते हैं बाहर, ताकि ये ठंडा हो जाए। अब प्याज हल्के हल्के गोल्डन ब्राउन होने लग गए हैं, उसमें डालेंगे पाउडर्ड मसाले। तो पाउडर्ड मसालों में हल्दी, लाल मिर्ची भर भर के, और कश्मीरी लाल मिर्च यूज कर रहा हूं, आपके पास बेद की है वो यूज कर सकते हैं। धनिया, गरम मसाला, अगर आपके पास जीरा पाउडर आप वो भी डाल सकते हैं, बट मैंने जीरा तड़के के टाइम पे ज्यादा डाल दिया था, इसीलिए मैं जीरा पाउडर नहीं डाल रहा। अब जैसे ही हल्के से मसाले भुन जाएं, उसमें जाएगा पानी। अब ये जो पानी के साथ भुनाई है ना, वो प्याज गलाने में हेल्प करेगी, प्याज की बाइट नहीं आएगी फिर। अब डालेंगे काजू पेस्ट, और काजू पेस्ट भर भर के। अब वैसे तो ये ग्रेवी हांडी में बनती है, बट सिंस हमारे पास हांडी नहीं है, तो हमने कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव तो रखना है ना, तो हम कढ़ाई में ही बना रहे हैं। अब कढ़ाई में बाकी मेकिंग होगी, फ्राई पैन में ये मसाला बनाया जाएगा। काजू पेस्ट डालने के बाद भुनाई बहुत जरूरी है। अगर आप भुनाई नहीं करेंगे तो कच्चे कच्चे काजू का फ्लेवर आएगा, इसीलिए भुनाई जरूर कर ले, ठीक है जी। अब काजू की भुनाई के बाद सारे टमाटर डाल देंगे। टमाटर डालने के बाद सॉल्ट, अब इसको ढक के पकाएंगे स्लो पे, और ये ठंडा हो चुका है, इसको पीस लेते हैं। तो ये ग्रेवी हमने ब्लेंड कर ली है। अब इसको रखते हैं साइड में, क्योंकि ये डन है, और कढ़ाई ले लेते हैं। अब कढ़ाई में ये ग्रेवी स्ट्रेन कर लेंगे। आप ये स्ट्रेनिंग वाला प्रोसेस अगर छोड़ना चाहें ना, छोड़ सकते हैं, बट सिंस ये निजाम्स के कोर्टयार्ड में बनती थी ये डिश, तो फिनिश होनी चाहिए, मतलब वो बारीकियां मद्देनजर रखनी चाहिए। मखनी ग्रेवी स्ट्रेन करने में पूरी मेहनत कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप मेहनत नहीं करेंगे ना,
तो वो टमाटर के छिलके आएंगे और फिर ना वो बाइट आएगी और मज़े नहीं आएंगे। इसलिए पूरी मेहनत कर लीजिएगा। अब ये ग्रेवी डन है, ये वाली भी, इसको उठा के मखनी ग्रेवी में डाल लेते हैं। अब आप बोलेंगे यार चॉप मसाले की भी तो बाइट आएगी ना, बट डोंट यू वरी, चॉप मसाले की जो बाइट आएगी ना, उसमें जो टमाटर की बाइट आएगी वो भुने हुए टमाटर की है, उबले हुए टमाटर की नहीं। इसीलिए मखनी ग्रेवी अच्छी तरह स्ट्रेन, मखमली, और ये जो चॉप मसाला है वो हल्का हल्का बाइट वाला। अब इस टाइम पे हम डालेंगे थोड़ी सी क्रीम। अब ग्रेवी ऑलमोस्ट डन है, बस फाइनल टचेस, पहली कस्तूरी मेथी, अब ये धनिया और कस्तूरी मेथी डालने के बाद एक मिक्स, और सारी सब्जियां डाल देंगे। अब सब्जियां डालने के बाद ना जोर से नहीं चलाना, क्योंकि अगर आप जोर से चलाएंगे तो सब्जियां टूट सकती हैं। जैसे गोभी भुरभुरा जाएगी और आपकी बेबी कॉर्न टूट सकती है, तो इसीलिए जोर से नहीं चलाना। सब्जियों को एक बारी ग्रेवी में समर्ज करा के ढक दें और स्लो पे पकने दें थोड़ी देर, ताकि सारे फ्लेवर सब्जियों के अंदर चले जाएं, और उसके बाद निकाल के सर्व करते हैं। ठीक है जी। जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी। खुशबू बहुत टेम्पटिंग है और दिखने में भी बहुत टेम्पटिंग है। मेरे से तो नहीं रुका जा रहा। आपका नहीं जी कर रहा क्या खाने का? तो अगर जी कर रहा है जल्दी जल्दी बनाओ और फोटो डालो इंस्टाग्राम पे। हमें टैग करना मत भूलना। वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू। सत श्री अकाल। हैप्पी कुकिंग एंड एंजॉय।